लक्ष्य क्लासेज के 15 मिनट शो में मैं आर.एस. राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। आज के इस सेशन के अंदर अपन राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के विभिन्न किसान आंदोलनों के बारे में। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उन सारे किसान आंदोलनों के बारे में एक एक करके अपन चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन हो या फिर बेगू, बूंदी, शेखावाटी या फिर अलवर रियासत के निमुचना और मेव किसान आंदोलन। तो आइए एक एक करके अपन सारे किसान आंदोलनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, उनमें एक बिजोलिया किसान आंदोलन है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ, 1941 तक चला था। विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, ये सभी, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 25 तक चला था। और ये जो आपका बेगू है, जैसे बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में, वैसे बेगू वर्तमान में किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। ये जो आपका बेगू है वो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। बिजोलिया जो है वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन, जिसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है, पंडित नैनूराम शर्मा मुख्य नेतृत्व करता थे और इनके साथ में नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार भी थे। निमुचना किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन अलवर रियासत का किसान आंदोलन है और 1921 से 1925 ईस्वी तक ये निमुचना किसान आंदोलन चला। माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह, ये सारे के सारे लोग इस आंदोलन से संबंधित थे, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और अलवर रियासत में टोटल 2 किसान आंदोलन हुए थे। एक तो निमुचना किसान आंदोलन जो 1921 से 25 तक हुआ और दूसरा मेव किसान आंदोलन जो 1932-33 में मुख्य रूप से था। बाकी 1937 में जाकर के ये मेव किसान आंदोलन शांत हुआ था। तो चौधरी यासीन खान ने इसका नेतृत्व किया था और मोहम्मद हादी भी थे और सैयद भीख नारंग भी थे, ठीक है ना। और कौन थे? मोहम्मद अली थे और मोहम्मद अली के अलावा सैयद भीख नारंग, एक मोहम्मद अली थे और मोहम्मद अली के अलावा और कौन थे? सैयद भीख नारंग। ये सारे के सारे जो लोग थे वो आपके मेव किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और अलवर रियासत में हुए किसान आंदोलन को सूर विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में हम बात करें तो शेखावाटी किसान आंदोलन प्रारंभ सीकर से हुआ था, 1922 में ये प्रारंभ हुआ था। राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, मास्टर चंद्रभान, ऐसे बहुत सारे अनेक नाम आएंगे जो शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ के अंदर जो आंदोलन हुए थे उन सभी आंदोलनों के जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो जयनारायण व्यास थे। और बीकानेर रियासत में अलग अलग किसान आंदोलन हुए, चाहे दूधवा खारा किसान आंदोलन हो या फिर आपके महाजन किसान आंदोलन या उदरासर किसान आंदोलन। उदरासर किसान आंदोलन का नेतृत्व तो चौधरी जीवन राम ने किया था। जो आपके उदरासर किसान आंदोलन था उस उदरासर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बताओ? तो उस उदरासर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था चौधरी जीवन राम ने। किसने किया बताओ? चौधरी जीवन राम ने उदरासर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जो दूधवा खारा किसान आंदोलन था उस दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमान सिंह आर्य ने। किसने किया था बोलो? हनुमान सिंह आर्य ने दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है भाई। अब अपन आगे बात करें तो कांगड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व मेघ सिंह आर्य ने किया था। फिर अपन बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन माना जाता है और बिजोलिया किसान आंदोलन को राजस्थान सेवा संघ ने सपोर्ट किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को कौन से संगठन ने सपोर्ट किया? राजस्थान सेवा संघ ने। और ये जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया में एक गाँव है गिरधारीपुरा, गिरधारीपुरा गाँव से 1897 ईस्वी में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा चालू किया गया था। अब हम बात करें ये जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया मेवाड़ रियासत में किस श्रेणी का ठिकाना था? तो आप बताना। बिजोलिया मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ में टोटल 3 श्रेणी के ठिकाने थे और बिजोलिया आपके प्रथम श्रेणी ठिकाने में आता था और वर्तमान में ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, किस ठिकानेदार की मृत्यु के बाद बिजोलिया के जागीरदारों और किसानों के संबंधों में कटुता आई? देखो, पहले बिजोलिया में जो भी जागीरदार थे, जितने भी सामंत थे, उनके किसानों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। राजा और प्रजा के संबंध पिता और पुत्र के समान होते थे, बहुत अच्छे संबंध होते थे। गोविंद दास के होते तक तो
सब कुछ अच्छा था। गोविंद दास की मृत्यु के बाद फिर अगला सामंत बना था राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह से ही संबंधों में कटुता आ गई थी। तो किसकी मृत्यु के बाद कटुता आई थी? तो गोविंद दास की मृत्यु के बाद कटुता आई, और कृष्ण सिंह वो पहला सामंत था जिसने किसानों को परेशान करना प्रारंभ किया था। ये जो आपकी बिजोलिया जागीर है, इसमें परमार वंश का शासन था, और अशोक परमार को बिजोलिया जागीर का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस चरण का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया गया? तो आप याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण जो आपके जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी के अंदर बता रखा है कि भाई 1915 से 1923 इसका टाइम पीरियड रहा, और सेकंड चरण का टाइम पीरियड हिंदी ग्रंथ अकादमी में बता रखा है 1916 से 1922 ईस्वी। बिजोलिया किसान आंदोलन के टोटल 3 चरण है। आंदोलन का जो पहला चरण है 1897 से लेकर 1915 तक है। दूसरा चरण 1915 से 1923 या फिर 1916 से 1922 है ना, दोनों ऑथेंटिक है, और 1916 से 1922 ज्यादा सही है, ठीक है ना। फिर बात करें तीसरा चरण 1943 से 1941 तक है, तो टोटल 3 चरण है। और दूसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्योंकि विजय सिंह पथिक 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के कहने पर इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, इस दूसरे चरण से जुड़े, और आंदोलन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ था। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के प्रयासों से समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया के किसानों के साथ समझौता करने भेजा। मोहन सिंह मेहता ने 1941 में बिजोलिया के किसानों के साथ समझौता किया, और 44 वर्षों से चला आ रहा ये किसान आंदोलन अंततः समाप्त हुआ था। राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर कब लगाया बताओ? 1903 में राव कृष्ण सिंह ने लड़कियों की शादी पर 5 रुपए का चौरी कर लगाया। कब लगाया? 1903 में। अगला प्रश्न है, राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद नया ठिकानेदार कौन नियुक्त किया गया? तो राव कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के बाद राव पृथ्वी सिंह अगला बिजोलिया का ठिकानेदार या सामंत बना। और भाई साहब, ये भी उसी टाइप का आदमी था, कृष्ण सिंह की तरह ही था। जैसे कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाई, वैसे 1906 में इस पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर जनता से वसूल किया था। इसीलिए बिजोलिया के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। फिर बात करें, अगला प्रश्न है, राव पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र कौन था? केसरी सिंह। केसरी सिंह अल्पवयस्क पुत्र था, इसलिए 1914 ईस्वी के अंदर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया गया। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के गठन के बाद शासन बिजोलिया का मेवाड़ महाराणा के अधीन गया, और महाराणा ने अमर सिंह राणावत को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया, और डूंगर सिंह भाटी को यहाँ का नायब बनाया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर कब ली? तो 1916 ईस्वी में। पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के गुठावली में 1882 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, और इनको राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। और बिजोलिया के किसानों द्वारा इन्हें क्या कहा जाता था? तो बिजोलिया के किसान इनको महात्मा जी कहते थे। तो बिजोलिया के किसानों द्वारा विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता था? तो आप बताना। बिजोलिया के किसानों द्वारा इनको महात्मा जी कहा जाता था, और इनका संदेश वाहक था तुलसा बिल। थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी ताकि अपन कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देख सके, पढ़ सके, और मैं डिलीवर कर सकूं। आप यूं मत सोचना है कि सर तो भाई साहब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग डिमांड होती है। ये बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने वाली क्लास है, शताब्दी भी नहीं भाई साहब। और जो दूसरी कक्षाएं होती है, जो रोज होती है 1-1 घंटे 2-2 घंटे की, उनमें हम आराम से भी पढ़ते हैं, आप देखते ही हो। अगला है, कौन सा व्यक्ति पथिक जी के प्रभाव से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया? तो माणिक्यलाल वर्मा, जिनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर इन्होंने बिजोलिया ठिकाने की नौकरी को लात मार दी, और नौकरी छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए थे। उपरमाड़ पंच बोर्ड का गठन किस साल हुआ था? तो उपरमाड़ पंच बोर्ड का गठन 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में विजय सिंह पथिक ने किया, और मन्नालाल पटेल को उपरमाड़ पंच बोर्ड का पहला अध्यक्ष या पहला सरपंच नियुक्त किया था। याद रह जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपरमाड़ पंच बोर्ड अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न है, गोविंदपुरा गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बेगार करने से मना कर दिया? बेगार प्रथा चलती थी बिजोलिया में, टोटल 84 प्रकार के कर थे, आपको पता ही है। तो नारायण जी पटेल नाम के एक व्यक्ति थे, और इन्होंने बेगार प्रथा का विरोध किया। इस वजह से इनको जेल भी हो गई थी। फिर किसानों ने विरोध किया था, और किसानों ने जो बिजोलिया ठिकाना था उसको घेरा,
सामंत की घेराबंदी की और किसानों ने कहा कि नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी जेल दो। बिजोलिया किसान आंदोलन में कुछ महिलाओं ने भी भाग लिया। वो महिलाएं कौन कौन थी? नारायण देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी, अंजना देवी चौधरी इनके पति रामनारायण चौधरी थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन में 500 महिलाओं का नेतृत्व इन्होंने किया था। कोतवाली को इन्होंने घेर लिया था और रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। और इन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट परीक्षा में आता रहता है, पूछा जा सकता है कि जब तक किसानों पर हो रहे अत्याचार समाप्त नहीं हो जाते तब तक वे यहाँ पर आती रहेगी। ये कथन किसने कहा? तो आप बताना, रमा देवी ने कहा था। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये न्यूज़पेपर कानपुर से निकलता था, उत्तर प्रदेश से निकलता था। और विजय सिंह पथिक के प्रयासों से इस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित कर दिया था। राजस्थान के किस किसान आंदोलन को शांत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे आपके रॉबर्ट हॉलैंड? एजेंट टू गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट हॉलैंड। और आगलवी, विल्किसन, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और आपके शायर हकीम बिहारी लाल थे। तो आप याद रखना, बिजोलिया के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 1922 ईस्वी के अंदर ये उच्च स्तरीय समिति बनी थी। ये जो उच्च स्तरीय समिति है ना, ये उच्च स्तरीय समिति कब बनी? 1922 ईस्वी में बनी थी। और इस उच्च स्तरीय समिति ने बिजोलिया के किसानों के 35 कर माफ कर दिए। कितने माफ किए बताओ? 35 कर जो थे वो माफ कर दिए थे। कुछ समय के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन ठंडा हुआ, समाप्त नहीं हुआ, कुछ समय के लिए रुका, लेकिन भाई साहब फिर से चालू हो गया था। बिजोलिया ठिकाना और किसान पंचायत के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद कब समझौता हुआ? तो 1922 में हुआ। इसके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। 20 जुलाई 1931 को उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह और सुखदेव प्रसाद जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, इनसे व्यापक विचार विमर्श किसने किया? जमनालाल बजाज ने। क्योंकि महात्मा गांधी के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज जुड़े थे। जो पथिक थे, पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? तो पथिक याद रखिएगा 1916 में जुड़े थे और 1916 से लेकर के 1929 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े रहे थे। 1929 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए थे। तो 1929 में पथिक अली को अलग हो गए। तो फिर 1929 ईस्वी के अंदर इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण चल रहा, उसका नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। और जमनालाल बजाज के साथ साथ आपके हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। बिजोलिया किसान पंचायत ने निर्णय लिया कि जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय इसको लीड करेंगे। अगला है 1921 में बेगू के किसान किस स्थान पर इकट्ठे हुए थे? भैरूकुंड। और भैरूकुंड ये मैनाल के अंदर है। और यहाँ से है ना धाकड़ जाति के किसानों द्वारा क्या प्रारंभ किया गया था? तो धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बेगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था और धाकड़ जाति के किसानों ने प्रारंभ किया था। और फिर बात करें अपन, इसका नेतृत्व किसने किया? तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है और इनका संबंध गोविंदपुरा हत्याकांड से है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने फायरिंग की। उस फायरिंग में रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जिसको कौन सी संज्ञा दी गई? तो इसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया इसको कहा गया बोल्शेविक समझौता। यह समझौता 1922 में अजमेर में हुआ था पथिक की मध्यस्थता से। पथिक अर्थात राजस्थान सेवा संघ। और ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से है। और बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? रायता, चांदखेड़ी, मंडावरी और गोविंदपुरा। भरतपुर रियासत में कितनी प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी? तो याद रखना 95% भूमि सीधी राज्य के नियंत्रण में थी। फिर अगला है, भरतपुर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1931 में भरतपुर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। आबियाना कर जो सिंचाई कर था वो भी बढ़ा दिया गया। इसलिए 1931 में भरतपुर में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। 23 नवंबर 1931 को किसके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए? भोजी लंबरदार। ये जो भोजी लंबरदार था, इसी ने भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगर आपसे पूछ ले कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप बताना भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई। अगला देखो, अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक संस्था का गठन किसने किया? मोहम्मद हादी ने 1932 में किया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चौधरी यासीन खान, और इनके साथ मोहम्मद हादी, सैयद भीख नारंग और मोहम्मद अली थे। अलवर राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में किस मुस्लिम सदस्य को शामिल किया? खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। और इन्हीं के प्रयासों से 1932 में जो मेव मुसलमानों द्वारा मेव किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया वो अंततः समाप्त हुआ था। बाकी तो 1933 में तिजारा दंगे भड़क गए और अलवर रियासत में जो किसान आंदोलन हुए थे उस समय अलवर के जो महाराजा थे उनका नाम जय सिंह था। जब अलवर रियासत में सुअर विरोधी आंदोलन हुए उस समय अलवर रियासत के जो महाराजा थे उनका नाम जय सिंह था। और तिजारा दंगों के बाद जय सिंह को यहाँ से हटा करके कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया था, यूरोप भेज दिया था। अलवर के शासक महाराजा जय सिंह ने किस वर्ष लगान की दरों में वृद्धि की? 1923-24 में तीसरे भूमि बंदोबस्त के तहत। 14 मई 1925 को 800 किसान अलवर के किस स्थान पर इकट्ठे हुए? नीमूचना। और फिर नीमूचना हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 को। छाजू सिंह, जिसको राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं, इसने फायरिंग की और 156 किसान शहीद हुए थे। नीमूचना हत्याकांड को किसने जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने किसमें ये कहा? यंग इंडिया समाचार पत्र में। और महात्मा गांधी ने इसको और क्या कहा? दोहरी डायरशाही। क्या कहा बताओ? दोहरी डायरशाही इसको कहा। तो गांधी जी ने इसको दोहरी डायरशाही कहा था भाई साहब, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला है, बूंदी राज्य में लगभग कितनी लागें थी? 25 प्रकार की। देखो, बिजोलिया के किसानों से 84 प्रकार के, बेगूक से 53, बीकानेर से 37, मारवाड़ में 136 और बरड़िया बूंदी के अंदर जो किसान थे उनसे लगभग 25 प्रकार की लाग बाग या कर लिए जाते थे। बूंदी के किसान कौन से आंदोलनों से प्रभावित हुए? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से और बेगू किसान आंदोलन से ये बूंदी या बरड़ क्षेत्र के किसान प्रभावित हुए थे। बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा किसके माध्यम से की गई? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए उन सारे किसान आंदोलनों को राजस्थान सेवा संघ ने सहयोग, समर्थन, नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया था। डाबी गांव में किसानों की सभा कब हुई? 2 अप्रैल 1923 को। और पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन। इस इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी और फायरिंग में नानक जी भील और देवलाल गुजर या देवीलाल गुजर शहीद हुए थे। जब फायरिंग हुई, जब गोली लगी, उस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे और माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा था। अगला है, 5 अक्टूबर 1936 को 90 गांवों के गुर्जर मेणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुंडेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। और ये हुंडेश्वर महादेव मंदिर हिंडोली बूंदी के अंदर है। फिर बात करें कूदन हत्याकांड। कूदन हत्याकांड सीकर में हुआ था 25 अप्रैल 1935 को। फायरिंग की गई थी कैप्टन वेब द्वारा। कैप्टन वेब नामक अंग्रेज था, इसके द्वारा फायरिंग की गई थी और इसमें 4 किसान शहीद हुए थे। उन शहीद किसानों के नाम में एक का नाम चेतराम भूकर, दूसरे का नाम है टिक्कू राम। क्या नाम है बोलो? टिक्कू राम। तीसरे का नाम है तुलछा राम और चौथे का नाम है आसाराम। तो चेतराम, टिक्कू राम, तुलछा राम और आसाराम, ये 4 किसान शहीद हुए थे, 4 किसान मारे गए थे। और इन्होंने धापी देवी नामक महिला के कहने पर, दापी देवी द्वारा उत्साहित करने पर इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। दापी देवी द्वारा उत्साहित करने पर इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। ठीक है भाई, जो टैक्स था ना वो टैक्स देने से क्या कर दिया था बताओ? इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। इसकी चर्चा कहाँ पर हुई बताओ? तो इसकी चर्चा हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंदर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो इसके अंदर इस कूदन हत्याकांड की चर्चा हुई थी और खबरें 100 से अधिक समाचार पत्रों में छपी थी। ठीक है ना, इसकी जो खबरें हैं ना 100 से अधिक समाचार पत्रों में छपी थी। तो याद रखना, 100 से अधिक समाचार पत्रों में इस कूदन हत्याकांड की खबरें छपी थी। ठीक है भाई।
लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन की पीवाईक्यू सीरीज की शानदार बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, हिंदी और रीजनिंग की बुक्स अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इनको खरीद सकते हो। साथ ही लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। तो देर किस बात की। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी विद्यार्थियों और भाइयों बहनों के तक जो है इस क्लास को पहुंचाना, सभी विद्यार्थियों तक इसको शेयर करना और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर देना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले 15 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।